राणा सांगा की अमर वीर गाथा राजस्थान की तपती रेत, ऊंचे किले और वीर रस से भरी हवाएं आज भी जिस नाम का गुणगान करती हैं, वह है राणा सांगा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर के अंग खो दिए पर स्वाभिमान नहीं खोया, जिसने तलवार की नोक पर राजपूत गौरव की ध्वजा लहराई और जिसने मुगल आक्रमणकारियों के सामने भारत की भूमि को झुकने नहीं दिया। संग्राम सिंह का जन्म 1482 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ। उनके पिता राणा रायमल थे। बचपन से ही संग्राम में तेज साहस और युद्ध की ललक थी, लेकिन उन्हें गद्दी तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। उनके भाई खुद उनके विरुद्ध हो गए, सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन राणा सांगा ने धैर्य और बुद्धिमानी से सबका सामना किया। अंततः वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। सांगा ने जब राज संभाला तब मेवाड़ एक सीमित राज्य था, लेकिन उनका स्वप्न केवल एक क्षेत्र पर राज्य करने का नहीं था। वे एक ऐसे हिंदू साम्राज्य की कल्पना कर रहे थे जो समस्त उत्तर भारत को एकजुट कर सके। राणा सांगा ने राजपूतों को एक ध्वज के नीचे लाया, मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित किया और दिल्ली के लोदी वंश तक को चुनौती दी। उन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व भी दिखाया। उनकी सेना में पठान, अफगान और हिंदू सभी शामिल थे। उनके संकल्प इतने अडिग थे कि वे 84 युद्धों में लड़े और उनके शरीर पर 80 से भी अधिक जख्मों के निशान थे। एक आंख खो दी, एक हाथ कट गया, एक पैर घायल हो गया, फिर भी वे रणभूमि से कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि राजपूताना आज भी उन्हें सच्चा राणा कहकर याद करता है। 1526 में बाबर ने भारत में प्रवेश किया और पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राणा सांगा इसे भारत के आत्मसम्मान के लिए एक चुनौती मानते थे। उन्होंने बाबर को रोकने का प्रण लिया और पूरे उत्तर भारत के राजाओं को एकत्र किया। उन्होंने बाबर के विरुद्ध महमूद लोदी को साथ लेकर एक विशाल सेना खड़ी की। 1527 में राजस्थान के खानवा मैदान में इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। राणा सांगा बनाम बाबर। राणा सांगा की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, पर बाबर के पास नई युद्ध तकनीक थी, तोपें और बारूद। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राणा सांगा की तलवार बिजलियों की तरह बरसी। बाबर की पंक्तियां हिल गईं, परंतु तोपों और धुएं ने युद्ध की दिशा बदल दी। रणभूमि में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन युद्ध छोड़कर नहीं हटे। उनका घोड़ा आगे बढ़ता रहा, उनका खून बहता